नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी यानी बाल मन विकास की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए भैया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में होने वाली है। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। चलिए तो सब बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन लिया गया है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। ये दर्पण चित्र परीक्षण है, जिसमें अपने आप स्वयं का व्यक्तित्व टेस्ट किया जाता है भैया। तो वो किसके अंतर्गत आता है? क्या सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को या अधिगम की गति को? हम आपको बता दें, सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मकता भैया होती है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा भैया अगर किसी समस्या का समाधान निकालने की प्रक्रिया में सक्षम है तो वह सृजनात्मक है। यानी किसी का समाधान निकालने की प्रक्रिया को ही सृजनात्मकता कहते हैं। अधिगम अंतरण, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में, अब हम किसकी बात करते हैं? एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है भैया, तो वो अधिगम अंतरण होता है। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है और साइकिल चलाने के साथ साथ वह मोटरसाइकिल भी चलाना सीख जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अधिगम का अंतरण कहलाता है। ठीक है साथियों। और अधिगम का अंतरण दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक अंतरण और एक नकारात्मक अंतरण। ठीक है साथियों। अभिरुचि की बात करते हैं। अभिरुचि किसे कहते हैं? सीखने की जो क्षमता होती है उसी को हम अभिरुचि कहते हैं। और अधिगम की गति को भैया, अधिगम आपका किस प्रकार हो रहा है, यही कहीं ना कहीं आपका दर्पण चित्र परीक्षण के अंतर्गत इसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्या अभिक्षमता या फिर व्यक्तित्व, अभिरुचि या बुद्धि? बिल्कुल साथियों, अभिक्षमता किसे कहते हैं? काम करने की जो क्षमता होती है, काम करने की जो क्षमता होती है भैया, उसी को हम अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है साथियों। व्यक्तित्व क्या होता है? एक, बिल्कुल बहुत अच्छे, एक संरचना को आपस में जुड़ने वाले व्यवहार को भैया, एक संरचना में आपस में जुड़ने वाले व्यवहार को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है। यानी कि सीखने की जो क्षमता होती है उसी को अभिरुचि कहते हैं। और बुद्धि आपके मेंटली से डिपेंड है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण में हम किसका प्रयोग करते हैं, किसकी भैया टेस्ट करते हैं, ये आपको कमेंट करना है। बिल्कुल भैया। अगर आपसे पूछा जाए क्लाउड परीक्षण किसने दिया है भैया, क्लाउड परीक्षण किसने दिया है, तो आप कमेंट करना भैया किसने दिया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, विलियम स्टर्न ने। किसने? विलियम स्टर्न ने आपका भैया कहीं ना कहीं क्लाउड पिक्चर का नियम दिया है। फिलहाल हम क्लाउड पिक्चर से किसका परीक्षण करते हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें भैया, और पूरी वीडियो वॉच करना, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, यानी जो मानसिकता है उसकी वो 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ये कमेंट करना है आपको भैया। बिल्कुल, हम आपको बता दें, बुद्धि लब्धि यानी आई क्यू बराबर सूत्र होता है इसका मानसिक आयु। ये पूछा भी जाता है भैया, मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु, बटे वास्तविक आयु। ठीक है साथियों, वास्तविक आयु।
ठीक है, और इंटू 100 की हम बात करते हैं। फिलहाल IQ इक्वल, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। मानसिक आयु बराबर कितना दिया हुआ है 8 वर्ष, और वास्तविक आयु दी हुई है 5 वर्ष, गुणा 100 की बात कर देते हैं। 5 से कटेगा तो ये 20 जाएगा, और 20 अट्ठे 160, यानी कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 108 वर्ष, 160 वर्ष उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी, वर्ष नहीं सॉरी, बुद्धि लब्धि 160 हो जाएगी। ठीक है साथियों, 160 यानी 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल। पसंद आया हो तो कमेंट करना भैया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? क्या 36 से 49, 50 से 69, 35 एवं निम्न, या 70 से 89? तो कौन सा ऐसा इसमें लेवल है जिसमें मंद बुद्धि आता है? भैया मंद बुद्धि, बिल्कुल। एक देखिए, ये जो आपका आता है जड़ बुद्धि आता है, ठीक है, जड़ बुद्धि आता है। ठीक है साथियों, ये आपका चला जाता है सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि। ठीक है, लेकिन 50 से 69 जो आता है वो कहीं ना कहीं आपका मंद बुद्धि के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोसा इंक जो है आपका कौन लेकर के आया था? तो ये 1921 में, 1921 में हरमन रोसा, कौन? हरमन रोसा ने ये टेस्ट लाए थे भैया। बिल्कुल, व्यक्ति तत्व को मापता है, ये व्यक्ति तत्व को मापता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 5 नंबर का राइट आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, यह इस विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति का कारण क्या नहीं है भैया? क्या मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियां, या सीखने में कमी? विस्मृति का मतलब होता है कोई भी चीज हम किस तरह से नहीं सीख पा रहे हैं, वही भैया विस्मृति का कारण है। तो ऐसा कौन सा है जो नहीं है? मानसिक द्वंद्व, हमारे मानसिक में द्वंद्वता होगी तो विस्मृति उत्पन्न होगी। ठीक है, ये तो है कारण। सीखने का दोषपूर्ण विधियां, अगर विधियों में सही सटीकता नहीं है भैया तो कहीं ना कहीं विस्मृति होगी। सीखने में कमी भी, लेकिन आपकी स्मरण करने की इच्छा जो है वो आपकी विस्मृति का कारण नहीं है, स्मृति का कारण है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? यानी जो व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में है उस विधि की बात की जा रही है। निरीक्षण, वही दर्शन, प्रयोगीकरण, या अंतः दर्शन? तो कमेंट कीजिए भैया। अंतः दर्शन का मतलब होता है अपने अंदर देखना, अंदर देखना, वही अंतः दर्शन होता है। ठीक है, बिल्कुल। और हम बात करते हैं निरीक्षण की, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक भैया, सावधानी पूर्वक मूल्यांकन, मूल्यांकन आपका क्या कहलाता है? निरीक्षण कहलाता है। ठीक है साथियों, फिलहाल 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यही आपका वही दर्शन होता है भैया। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे अधिक उपयुक्त विधि जो है वो वही दर्शन है, यानी वही मतलब बाहर की तरफ से देखना और अच्छे से उसका टेस्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किसके सिद्धांत से संबंधित हैं? क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? बिल्कुल कमेंट कीजिए। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आपसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछा जाए तो जीन पियाजे आपके कहीं ना कहीं जाने जाते हैं इस सिद्धांत के लिए। व्यवहारवादी का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये वाटसन जाने जाते हैं। कौन भैया? वाटसन जाने जाते हैं। और मनोलैंगिक, मनोलैंगिक का सिद्धांत किसने दिया है भैया? ये भी आपका फ्राइड ने दिया है। कौन? फ्राइड ने दिया है। लेकिन सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है आपके अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। इसीलिए 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 4 करेक्ट होगा। ये वीडियो कैसी लग रही है एक बार जरूर कमेंट करना। जो जो मेरी वीडियो देख रहा है भैया उसके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। अगला क्वेश्चन, अधिगम के पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम का पठार क्या होता है ये भी आप कमेंट करना। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बिल्कुल, वेरी गुड।
बहुत अच्छे। हाँ, अधिगम के पठार की हम बात करते हैं। कोई नई चीज सीखने के लिए भैया कभी चढ़ाव तो कभी उतराव होता है। आपका डेवलपमेंट होगा तो कभी अच्छा डेवलपमेंट होगा तो कभी भैया कम होगा। तो यही क्या है, अधिगम में पठार है भैया। इसका फिगर मान लो आप अच्छा सीख रहे हैं, फिर ये डाउन हुआ, फिर अच्छा सीख रहे हैं तो ये डाउन हुआ, अच्छा सीख रहे हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं अधिगम का एक पठार होता है। क्या ये कारण कौन सा बनता है? क्या थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा या परिपक्वता द्वारा? हम आपको बता दें भैया, अगर आप परिपक्व हैं किसी चीज को सीखने के लिए तो पठार अच्छा चलता है। रुचि आपकी है अच्छी, आपको एक टीचर बनना है, रुचि है आप में, और तो आपका पठार बिल्कुल एक सटीक चलता रहेगा, क्योंकि आप में रुचि है सीखने के लिए, आप चीज़ों को सीखेंगे। और अभिप्रेरणा, आप में अंदर अभिप्रेरणा है तब भी आप अच्छा सीखेंगे। लेकिन थकान जब होगी आपके अंदर भैया तो आप कहीं ना कहीं थक जाएंगे और अधिगम में पठार जो है वो डाउन होता चला जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, ये विज्ञान जो संज्ञानात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह क्या कहलाता है? क्या ज्यामिति, गणित, संभाव्यता या सांख्यिकी? आपको तुलना करनी है, विभाजित करना है, व्याख्या करनी है, तो ये कहीं ना कहीं आपका सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भाई ऐसे लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। निम्न में कौन सा शेष भिन्न है? क्या रेवेन का परीक्षण, 16 PF, ड्रा ए मैन परीक्षण या टीएटी परीक्षण? टीएटी परीक्षण को मुर्रे, किसने भैया? मुर्रे एंड और मार्गन ने दिया है। ठीक है, कहीं कहीं सन पूछ ली जाती है, या 1935 होगा भैया या फिर 1938 होगा। ठीक है साथियों, इन दो सन में से मार्गन जो है 1938 में जुड़े थे, इसीलिए अगर मार्गन के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 1938, मुर्रे ने स्टार्ट किया था 1935 से। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो रेवेन का परीक्षण क्या है भैया? बिल्कुल कमेंट करना। हाँ ठीक है, निम्न में से शेष कौन सा भिन्न है? तो क्या होगा, 10 नंबर का टीएटी परीक्षण ही जो है वो आपका भिन्न है, क्योंकि टीएटी परीक्षण द्वारा व्यक्ति तत्व का टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? क्या बर्टन हॉल, सोनेल, सिरिलबर्ट या गोल्डेन ने? तो किसने दी है भैया? पिछड़े बालक के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा जो आपकी दी है वो कहीं ना कहीं बर्टन हॉल ने दी है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में भैया, कोई भी चार्ज नहीं, बस आप अपना प्यार दीजिए। फिलहाल निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? क्या वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता या विश्वसनीयता? तो क्या होगा 30 नंबर का राइट आंसर? कमेंट करना। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। बिल्कुल, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, कोई वैधता यानी वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए भैया। अभिक्षमता तो काम करने की क्षमता होती है, विश्वसनीय भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? भैया नहीं है पूछा गया है, बिल्कुल कमेंट करना भैया, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बुद्धि से संबंधित नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो अल्फ्रेड विनय ने, किसने? अल्फ्रेड विनय ने दिया है भैया, ये भी ध्यान रखेंगे, किसने? अल्फ्रेड विनय ने। बहुतत्व का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्न डाइक ने दिया है भैया, 1 मिनट, थॉर्न डाइक ने दिया है। ठीक है साथियों, और अगर द्वितत्व का सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो ये स्पीयरमैन जाने जाते हैं, इसके लिए स्पीयरमैन जाने जाते हैं। ये सिद्धांत आपसे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। फिलहाल प्रत्यागमन का सिद्धांत कुछ भी नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी जो अंदर की ग्रंथि, क्या लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि भी आपकी अंतःस्रावी है, थायराइड भी है, पीयूष ग्रंथि, लेकिन लार ग्रंथि जो आपकी होती है भैया वो कहीं ना कहीं मुंह के अंदर होती है, ये आपकी अंतःस्रावी नहीं है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था? बिल्कुल, द्वितीय अवस्था आपसे पूछी गई है। हम आपको बता दें ये पियाजे जी ने चारों अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गामक अवस्था अगर आपसे पूछी जाए तो जन्म से 2 वर्ष तक भैया, कहाँ तक? जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है साथियों। फिर आपकी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और 11 से ऊपर की जो अवस्था आती है भैया वो आपकी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है साथियों। तो आपसे द्वितीय पूछी गई है, ये आपकी पहली है, ये दूसरी है, ये आपकी तीसरी है और ये आपकी चौथी है, ठीक है साथियों। तो कहीं ना कहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है आपकी वो द्वितीय अवस्था है। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल चूहे तथा बिल्लियों में, केवल सलाहकारों में या केवल मनुष्यों में? नहीं भैया, बिल्कुल सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति जो होती हैं भैया वो आपकी एक तरह से नेचुरलाइज भी होती हैं और सीखी गई भी होती हैं, ठीक है साथियों। जैसे भूख, प्यास लगना, सोना, जागना, प्यार करना, ये कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्तियां हैं आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी आरोही क्रम में आंकड़े हैं का मध्यांक निकालना है। यानी मध्यांक का मतलब होता है माध्य, यानी माध्य बराबर सूत्र होता है आपका संख्याओं का योग, यानी ठीक है साथियों, और बटे संख्याएं, ठीक है। माध्य बराबर संख्याओं का योग 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12, और संख्याएं कितनी हैं आपकी? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे। ऐड कीजिए भैया, कितनी? 11 12, यानी 1 मिनट, ये आपकी 12 है, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 8 20, 20 और 7 27, 27 का 7 हाथ से लगता है भैया आपका 2, 1 1 2 2 3, 3 और 2 हो जाता है 5 बटे 6, ठीक है। अब 6 से भाग देंगे तो 6 नेम कहीं ना कहीं 54 आता है। 54, आपका रिमाइंडर बचा 3, लगा दिया दशमलव लगाया तो 1 बढ़ गया 0, 30 हो गया, तो 6 पंजे 30, यानी आपका माध्यक जो आ गया भैया 9.5 आया। तो ये कहाँ है? तीसरे ऑप्शन में इज द करेक्ट होगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या हेगॉर्टी, गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों ने, स्किनर या थॉर्नडाइक? कमेंट कीजिए भैया। बिल्कुल, थॉर्नडाइक ने आपके 3 नियम दिए हैं। एक तो आपका कौन सा दिया है? 3 नियम कौन कौन से दिए? एक तत्परता का नियम, एक प्रभाव का नियम, ठीक है, एक प्रभाव का नियम, और एक कौन सा है? अभ्यास का नियम भैया, ठीक है। ये 3 नियम आपने यानी थॉर्नडाइक ने बताए हैं, और गौड़ नियम जो है 5 बताए हैं, वो आपको कमेंट करने हैं। स्किनर जो जाने जाते हैं भैया वो आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल जो आपके गेस्टाल्टवादी हैं वो आपके सूझ और अंतर्दृष्टि, यानी कोई भी आप काम करते हैं सीखते हैं तो वो सूझ के अकॉर्डिंग सीखते हैं, ये गेस्टाल्टवादियों का कहना है। गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक कौन कौन होते हैं? एक वर्दीमर, ठीक है, कोहलर,
कोहलर और कौन है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जिन्होंने चैंपांजी पर भैया प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक आपके चूहे पर जाने जाते हैं, स्किनर की बिल्ली भैया जानी जा नहीं सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। स्किनर जो है आपके कहीं ना कहीं चूहे के लिए जाने जाते हैं और थॉर्नडाइक जो है आपके बिल्ली के लिए जाने जाते हैं। पूछा भी जाता है भैया। और कुत्ते पर प्रयोग करने वाले आपके पावलोव जाने जाते हैं, जिसने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है साथियों, बिल्कुल ये आपके मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ये है आपका भैया मैकडूगल। कौन? मैकडूगल। मैकडूगल मैकडूगल आपके मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है क्या? संवेदना, संवेग, चिंतन या संज्ञान। जो मूल प्रवृत्तियां किसने बताई हैं? मूल प्रवृत्तियां आपकी मैकडूगल ने बताई हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, किसने? मैकडूगल ने बताई हैं। ये आपकी भैया संवेग से संबंधित होती हैं, क्योंकि हमारे संवेग से ही ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ये मिस्टेक हो गया, सॉरी टाइपिंग में, इसके लिए बेहद प्रकाश क्लासेस शर्मिंदा है भैया। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल पूरी रणनीति के साथ होगी भैया। क्योंकि प्रकाश क्लासेस बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं लेगा, बस आपका प्यार चाहिए भैया। क्या अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना या संवेदना? तो पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है भैया, वो क्या कहलाता है? वो कहीं ना कहीं आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जो प्रेजेंट का ज्ञान होता है वो पूर्व अनुभव के साथ ही भैया अर्थ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 26 में? स्टार लगाना, पीछे भी पूछा गया और आगे भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्राइस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में से वर्गीकृत किया है? क्या गोलकाय, सुडौलकाय या इनमें से सभी या लंबकाय? बिल्कुल, ये ऐसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं भैया, इनमें से सभी बीच में दे दिया जाएगा, बस क्राइस्मर ने इन तीनों को बताया है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ये हमने आपको बताया। टीईटी परीक्षण जो है किसके लिए मापन होता है? बिल्कुल, क्या अभिवृत्ति, अभिक्षमता, मूल्य या बौद्धिक क्षमता? तो 24 का राइट आंसर कहीं ना कहीं आपकी कितनी अभिक्षमता है कि नहीं भैया, कि टीईटी आपको निकालना है कि नहीं। ठीक है, यानी यूपी टीईटी, ठीक है, यूटीईटी, टेट परीक्षा, टेट आप परीक्षा निकालेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं अभिक्षमता होगी ना साथियों, तभी इसको क्रॉस कर पाएंगे। तो इसीलिए टीईटी का संबंध अभिक्षमता से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? ये मिस्टेक टाइपर ने भैया बहुत मिस्टेक कर दी है, इसके लिए सॉरी। वुडवर्थ, रॉस, ड्रेवर या डीवी? तो कौन है भैया, कमेंट करना। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, ये आपके विचारात्मक चिंतन के पे चर्चा करने वाले जॉन डीवी हैं आपके। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? क्या सामान्यकरण, प्रयोग, कल्पना या अवलोकन? तो आगमनात्मक तर्क जो होती है आपकी, वो कहीं ना कहीं कल्पना करने में शामिल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल हो जाना भैया। बिल्कुल, आपने पहले चीजें सीख रखी हैं और आप बिल्कुल अब याद ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको हमने मैथ सिखा दिया और कुछ दिनों के बाद आपको फिजिक्स पढ़ाई भैया। क्या? फिजिक्स पढ़ाई, और आप जो मैथ में फार्मूले पढ़ाए गए अब वो फिजिक्स में याद नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? ये धारणा है, स्मरण है, चिंतन है
या विस्मरण है? तो ये कहीं ना कहीं आपका विस्मरण है भैया, आप उन चीज़ों को याद ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? क्या अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता या अधिगम? तो किसकी, कमेंट कीजिए। आइंस्टाइन, आपसे पूछा जाए संगणन सिद्धांत तो ये आइंस्टाइन संगणन ने इसका सिद्धांत दिया है। ठीक है साथियों, संगणन ने इसका सिद्धांत दिया है, तो ये किससे संबंधित है? ये कहीं ना कहीं आपका स्मृति से संबंधित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? खेल तथा व्यायाम, वातावरण, इनमें से सभी या वंशानुक्रम? तो ये भी कहीं ना कहीं आपका सभी हैं जो आपके शारीरिक चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? ये कट हो गया है साथियों, मैंने आपको पीछे वीडियो में बता रखा है, फिलहाल आप कमेंट कीजिए क्या होता है। बिल्कुल मैं एक पेज लेकर के लिख देता हूं भैया। मानसिक यानी IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु, बिल्कुल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु भैया, ठीक है, और गुणा 100। ठीक है साथियों, ये कहीं ना कहीं आपका मानसिक यानी बुद्धि लब्धि का सिद्धांत होता है। ये आपका कहीं ना कहीं डी ऑप्शंस में दिया गया होगा, इसीलिए ये थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं साथियों। बस अपना प्यार दीजिए। जय हिंद साथियों।